चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 1/3। हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, काफ़ी आसान है, डरना नहीं है। क्या करेंगे देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है नीचे क्या नंबर सेम है। अगर नीचे नंबर सेम है तो जो मैं कराने जा रहा हूँ वो आपको करना है आँख बंद करके। हर बार आपको निकालने हैं 5 नंबर। तो 5 से बड़ा नंबर क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे चलता जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 नंबर निकालने हैं। इसका मतलब जितने नंबर आपको निकालने होते हैं उससे बड़ा नंबर कोई भी आप ले सकते हैं। 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 नंबर लेते हैं। कोई भी एक नंबर पिक कर लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर 10 पिक कर लिया। मैंने नंबर 10 पिक क्यों करा, क्योंकि 10 से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए आपको क्या करना है। अगर नीचे सेम है तो -1/3 मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे 10 से, जो मैंने पिक किया था, ठीक है। एंड ये है 1/3, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 10/10। आप चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो ऐसे 6/6 एंड 1/3 मल्टीप्लाई 6/6, या यहाँ पे 7 लिख सकते थे, यहाँ पे 8 लिख सकते थे। मतलब सेम लिखना है। अगर यहाँ पे 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ पे 7 तो यहाँ भी 7, यहाँ पे 8 तो यहाँ भी 8। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर आपने 6 लिखा है तो आपके 5 नंबर निकल कर आ जाएंगे। अगर आपने 10 लिखा है तो आपके 9 नंबर निकल कर आ जाएंगे। अगर आपने 20 लिखा है तो आपके 19 नंबर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। हमें 5 निकालने हैं तो मैंने 10 लिख दिया, मेरे 9 नंबर निकल कर आएंगे। 9 में से कोई से भी जो मेरा मन होगा, कोई से भी 5 मैं लिख दूंगा। इससे कैलकुलेशन ईजी होती है। अभी तो छोटा नंबर है 1/3, तो इससे भी कैलकुलेशन आपको ईजी लग रही होगी। लेकिन जब अगर नंबर थोड़े डिफ़िकल्ट आ गए, ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर होता 1/3 की जगह मान लो 11/39 होता, तो जब आप इसको 6/6 करते, ठीक है, तो देखो कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है ना। मान लो 11 की जगह और डिफिकल्ट कर देता है इसको, मान लो यहाँ पे 19 होता, तो देखो कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है। आप इसकी जगह 10/10 लिखो, इसको हटाओ, 10/10 लिखो तो कितना ईजी है, 190,390, तो आपका टाइम बचेगा। इसलिए मैं 10 मैंने पिक किया था। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों पिक किया है। अब देखिए, अब क्या करना है, डिवाइड, काटना नहीं है, काटोगे तो वापस से वहीं पहुंच जाओगे। हमने जानबूझ के इसको ऐसा बनाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को डिवाइड नहीं करना, किसी को काटना नहीं है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ठीक है। एंड ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या करना है आपको, देखो अब आपको ध्यान देना है, ये -10 है, ये प्लस का 10 है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नंबर लाइन होती है, मान लो ये -10 है, तो यहाँ पे -9 होता है, उससे पहले -8 होता है, उससे पहले -7 होता है, -6 होता है, -5 होता है, -4 होता है। ऐसे करते 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 10 यहाँ पे होगा ना, पॉजिटिव का 10, मान लो ये 0 है, ऐसे करते करते यहाँ पॉजिटिव का 10 कहीं यहाँ पर होगा। तो आपको पहले ये पता लगाना है कि आप यहाँ पर थे माइनस से, अब आपको इस तरफ जा रहे हो। देखो ये नंबर इस तरफ जा रहा है, मतलब ये यहाँ से प्लस बन गया, तो आपको उल्टा चलना है। तो -10, तो इसके बीच के नंबर कितने होंगे, जैसे होगा -8, ठीक है, -9, -8, -7, -6, -5, -4, ऐसे होंगे ना। हमें बस 5 लिखना है, तो कोई भी 5 में लिख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। मान लो मैंने ये पहले 5 लिख दिए, तो सबके नीचे आपको क्या डाल देना, सबके नीचे आपको 30 डाल देना, 30, 30, 30, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे आप करेंगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे -10/30 है, सो -9/30, -8/30, -7/30, -6/30, -5/30, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब यहाँ पे ऐसे करते करते, ठीक है, यहाँ पे आप क्या होगा 10/30, ठीक है, ये हो गया। आप थोड़ा ऐसे दिखा सकते हो कि अभी और आगे चलेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपके हो गए 5 नंबर। तो आप ऐसे इसको ऐसे मार्क कर दोगे और आप लिख दोगे ये क्या हो गया आपके, आप ये हो गया आपके 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन -1/3 एंड 1/3। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने थोड़ा इसको हाफ में लिख दिया, आपकी बुक में लिखा हुआ है विच रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए इन द नंबर लाइन गिवन बिलो। पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स विच रैशनल नंबर, हमें पता लगाना है। मतलब कि जो पॉइंट ए है, ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे पॉइंट ए कौन से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना सबसे पहले इसके और इसके बीच में देखो क्या है, देखो यहाँ ये 1 है, यहाँ से काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे 2 है, दोबारा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, फिर 5 नंबर पे 3 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 1 के बाद 5वें नंबर पे 2 है, फिर 2 के बाद 5 नंबर पे 3 है। उसी तरीके से अगर मान लो ये 0 से स्टार्ट होता है ना हमारा, ये
हमारा जो वो होती है नंबर लाइन वो यहाँ पे 0 होती है, मान लो 0 है तो 1 2 3 4 और फिर 5 पे ये रहा, 1 2 3 4 5 पे ये रहा, 1 2 3 4 5 पे ये रहा। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिखाया था कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये पॉइंट पता लगाना है तो ये पॉइंट होता कैसे, अगर मान लो मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट बनाना होता तो कैसे बनाता, देखो ये हमारा ये जो बड़ा होता है उसको बनाते हैं, तो बड़ा इसको बड़ा बना दो ताकि हमें यहाँ से काउंट नहीं करना होता। 1 2 3 4 5, ठीक है, देखो यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे आ रहा है 13, ये क्या आ रहा है आपका 13 आ रहा है। अच्छा, सबके नीचे 5 आएगा, 13/5 होगा, क्यों, देखो ये आपका हो गया 1/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5, सारे माइनस के नंबर है, माइनस के लगाओ तो ये भी हमारा माइनस का ही होगा 5/5, राइट। फिर -6/5 -7/5, ये कितना हो जाएगा आपका 6 7 8 9 एक मिनट 6 7 8 9 10 -10/5 जो -2 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा लेंगे, ये आपका रैशनल नंबर है -13/5। दोबारा से आपने क्या करा है, आपको 1 तक दिया था, आप उससे आपको जो नंबर लाइन दी थी आपको समझ जाना है कि सबके बीच में 5-5 का वो आ रहा है। जैसे मान लो 1 है तो 1 2 3 4 फिर 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद से काउंट करो 1 2 3 4 फिर 5 आ जाएगा, इसका मतलब कि नीचे अपॉन में 5 आएगा। और ये कौन सा नंबर है, 13 नंबर है। कैसे पता चला, 0 हमने इसमें ऐड कर दिया, वहाँ से हमने पता लगा लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूजिंग अरिथमेटिक मीन फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने 4। ठीक है, एक तरीका तो वो था जो हमने पहले किया था कि अगर नीचे सेम सेम होता है, देखो 1 है और 2 है, क्या इन दोनों के नीचे सेम सेम नंबर है, यस है, कौन सा, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है। एक तरीका तो ये है कि मैं 1/1 है, इसको मैं लिखूंगा, मान लो मुझे निकालने हैं 4 निकालना है, तो 4 के ऊपर जो भी नंबर है, मान लो 10 है, 5 6 7 8 किसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं निकाल लूँगा जैसे मैंने 2 में किया था। लेकिन यहाँ पे इसने बोला यूजिंग अरिथमेटिक मीन, इसने बोला कि यहाँ पे ऐसे नहीं निकालना, आपको मीन यूज़ करना है। तो मीन क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता है। आपको यहाँ पे कैसे निकालना है, देखिए आपको लिखना है सिंपल, मीन इक्वल्स टू a + b/2, बेसिकली ये होता है। ठीक है, मतलब जो 2 नंबर है उनको प्लस कर देंगे, नीचे 2 है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ये इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपल निकाल लीजिए मीन, ऐसे मीन लिख दीजिए और इनका निकाल लीजिए। देखो 1 + 2/2, आपको ऐसे करना है, दोनों को प्लस करना है, नीचे 2 लगाना है। सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो गया 3/2। ठीक है, अब 3/2 हो गया। अब देखिए नंबर क्या बन गए, अब नंबर बन गए 1 3/2 और 2, इन दोनों के बीच का ये नंबर आ गया। अब किसी भी 2 नंबर को दोबारा से ले लो, एक नंबर हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा 1 नंबर हो गया। ठीक है, अब किसी भी 2 नंबर को ले लो, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो। तो मान लो अब मैं दोबारा मीन निकाल रहा हूँ, मीन, ठीक है, इन दोनों का निकाल रहा हूँ, इन दोनों का 1 + 3/2, ये है मेरा, तो मैं इन दोनों का निकाल रहा हूँ। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 है ना, एक मिनट रुक जाओ, आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से सिखाऊंगा इसको। देखिए अब ये हो गया 1 + 3/2/2 भी करना था आपको, राइट, जैसे आपने यहाँ पे अपॉन में 2 किया था। तो इसको सॉल्व करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, सो 1 ब्रैकेट + 3 ब्रैकेट। ठीक है, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 2 का पढ़ेंगे 1 टाइम्स, और नीचे अपॉन में तो 2 चल ही रहा है, राइट। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए जो अपॉन में 2 है ना उसको ऐसे डिवाइड में 2 लगा लो, ऐसे लगा लो डिवाइड में 2, बाद में हम उसको कर लेंगे, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 + 3/2, और ये डिवाइड में आपका कितना है 2, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 5/2, और ये डिवाइड में 2 है ना, 5/2 डिवाइड में है 2, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे 5/2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो गया मेरा ये 5/4। हाँ, एक और नंबर आ गया मेरा 5/4, एक 3/2 था, एक 5/4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो एक मेरा था 3/2, एक मेरा आ गया 5/4। ठीक है ना, अब जगह नहीं है, मैं इसको रब करता हूँ। अब देखिए चलिए रब कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया हमारी सिचुएशन, एक मेरा ये हो गया, एक मेरा हो गया 3/2। अब ये 5/4 जो आया था वो इन दोनों के बीच का आया था, राइट, याद रखना है कौन सा किसके बीच का आया है, और यहाँ पे है 2, 2 नंबर निकाल दिए मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकाल देता हूँ इन दोनों के बीच का, निकाल देता हूँ। आप किसी भी दोनों के बीच का निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। ठीक है, दोनों के बीच का निकाल सकते हो। अब ऐसे नहीं करोगे कि 1 और 2 का निकाल दो, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो ये नंबर आ रहे हैं ऑलरेडी, आप निकाल चुके हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को ले लो, मान लो इन दोनों को, तो मीन इक्वल्स टू 5/4 + 3/2, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको आप कर देंगे सॉल्व।
तो देखिए, सॉरी डिवाइड बाई 2 भी तो आएगा ना, क्या हो गया हमें। अब डिवाइड बाई जो 2 है ना उसको ऐसे ही लगाओ डिवाइड बाई 2, बाद में सॉल्व कर लेना। तो एलसीएम कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा, 5 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट, ठीक है। और ये ऐसे, और ये डिवाइडेड बाई हो गया आपका 2। 4 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार और 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो ये आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 5 1 5 प्लस 3 2 6 अपॉन में 4, ठीक है, डिवाइड बाई है 2। आगे चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 11, 11 बाई 4, ये डिवाइडेड में है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों, ये 11 अपॉन में 4 दूनी 8, 11 बाई 8 हो गया। तो एक और मेरा आ गया, वो क्या आ गया मेरा, 11 बाई 8 आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं 11 बाई 8 को कहीं पर, ठीक है। कहीं पर क्या लगेगा हमें पता है कहाँ पर लगेगा। अब ये नंबर मेरे हो गए ऐसे, 1 बाय, सॉरी ये 1 है बस 1, ठीक है। क्या हो गया भाई, हाँ जी ये था मेरा 1, ये है मेरा 5 बाई 4, इन दोनों के बीच का है 11 बाई 8, ठीक है। और ये हो गया मेरा 3 बाई 2, यहाँ पे कितना है मेरा 2 है, ठीक है। अच्छा, जब कभी भी आप रैशनल नंबर निकालोगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर पीछे से मैच होगा, क्योंकि रैशनल नंबर अनलिमिटेड होते हैं 2 नंबर के बीच में, तो किसी का कुछ आंसर आएगा, किसी का कुछ आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो कितने हुए, 3 नंबर निकाल दिए मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं काम करता हूँ इन दोनों के बीच का निकाल देता हूँ, इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो मीन 3 बाई 2 प्लस 2 कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, ठीक है। तो 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट, 2 का टेबल 1 बार और 1 का टेबल 2 बार, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया, 3 1 3 प्लस 2 2 4 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 2। आगे चलिए, तो कितना हो गया, 4 और 3 7 बाई 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उल्टा कर देंगे 1 बाई 2। तो कितना आंसर आ गया, 7 अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। तो मेरा 7 अपॉन 4 भी आ गया मेरा एक आंसर। तो इसको रब करते हैं। तो ऐसे सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, आप एंड में लिख देंगे, पहले पे लिख लेते हैं, ऐसे आप लिख सकते हो 4 रैशनल नंबर्स आर, ठीक है, ये 1 था। तो एक हो गया आपका 5 बाई 4, एक हो गया 11 बाई 8, एक हो गया 3 बाई 2, अभी जो आया था वो आया था आई थिंक 7 बाई 4, अगर मुझे ठीक से आता है 7 बाई 4 आया था, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 2। तो ये 4 नंबर हो गए इनके बीच के। बस आपको क्या ध्यान देना है, जो नंबर जिसके बीच का है उसको उसके बीच से निकालना है, उसको उसके बीच में लिखना है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच से निकाला तो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच से निकाला तो इन दोनों के बीच में आएगा। अब ये 7 बाई 4 3 बाई 2 और इसके बीच का था तो इसके बीच में आया है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे नंबर किसके हैं, 1 बाई 2 के बीच के नंबर हो गए। इस तरीके से आप निकाल देंगे रैशनल नंबर्स। अगर वो आपको बोलेगा मीन के मेथड से आपको निकालना है, अगर कुछ नहीं बोलता तो हमारा जो पहले वाला मेथड था उसको हम यूज़ करेंगे।